हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आज के शाम के 6 बजे के इंपॉर्टेंट सेशन में। ये सेशन आपके जैब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जेआईबी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 4 मई से। बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि आप सारे पेपर एक बार में क्लियर करें। इसके लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बैंकर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण उनके सारे पेपर एक बार में क्लियर नहीं हो पाते हैं और कई बार तो 2 से ज्यादा पेपर भी रह जाते हैं। क्या गलतियां हैं आमतौर पर जिनको बार बार दोहराया जाता है? आप इस सेशन के साथ जुड़कर इन गलतियों से बच सकते हैं। इन गलतियों को दोहराना नहीं है, इनसे बचना है और जो आपको स्ट्रैटेजी बताई जाए उसको फॉलो करना है। श्योर शॉट आप अपने सारे के सारे पेपर एक बार में क्लियर करेंगे और अगली मुलाकात होगी आपके साथ हमारी आपकी सीआईबी की क्लास में। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी जीआईबी और डीबीएफ एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार मई मंथ में अपने एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। थंबनेल में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर बैंकर्स करते हैं और इसके कारण उनके एग्जाम क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले आपके एग्जाम शेड्यूल पर फोकस कर लिया जाए। एग्जाम शेड्यूल है क्या? देखिए, आपके पेपर 4 मई से शुरू हो रहे हैं और पहला पेपर आपका जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगता है वो है आईईएन आईएफएस। लेकिन आपको दिक्कत की परेशानी की बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही धाकड़ हैं, बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस है उनके पास और पिछले रिजल्ट बहुत जबरदस्त दे रखे हैं। तो आप बस क्लासेस वॉच करते रहिए, पेड क्लासेस से जुड़े रहिए, यूट्यूब पे क्लासेस देखते रहिए, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहला पेपर जो है आपका आईएफएस का है। उसके बाद आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि आपके 2 पेपर जो है लगातार है, 10 तारीख को और 11 तारीख को। 10 मई और 11 मई को आपके 2 पेपर हैं। देखिए, पीपीबी और आपका एएफएम, ये दोनों पेपर लगातार हैं और लगातार जब पेपर होते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं जो है गलती की बढ़ जाती है ना। गलती की बढ़ जाती हैं। कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया जाए। पहला पेपर देके आएंगे तो आपके पास अगला पेपर देने के लिए बहुत ही कम समय बचेगा। तो ये सारी बातें जो हैं आपको पहले से ही, अभी से ही सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। वही देखिए, मई 4 को आपका आईएनएफएस का पेपर है, 10 को आपका पीपीबी है, 11 मई को आपका एफएम है और लास्ट पेपर जो है वो है 18 को आरबीडब्ल्यूएम का जो हमारा है। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अच्छा खासा गैप भी है। डेली मैराथन क्लासेस पढ़ेंगे और इस पेपर में आप 60+ लाने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। ये तो आपका शेड्यूल हो गया। तो दिक्कत कहाँ आएगी? देखिए, दिक्कत शुरुआत में पहले पेपर की आप प्रिपरेशन लगातार करते रहते हैं, दिक्कतें आती हैं यहां पर जाकर, जो पेपर लगातार होते हैं यहां गैप नहीं मिलता। ठीक है। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर दोहराई जाती है? तो यहां पर अवॉइड दीज 5 बिग मिस्टेक्स एंड क्लियर ऑल जैब पेपर्स इन 1 अटेम्प्ट। सबसे पहली दिक्कत, समय पे प्रिपरेशन ना करना। आप में से मैक्सिमम बैंकर्स एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आखिरी के 1 महीने में शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 महीने में पेपर क्लियर नहीं होगा तो ये गलत है। 1 महीने में पेपर क्लियर हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। इस बात को हम सभी समझते हैं कि मार्च मंथ चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अप्रैल पूरा आपका है, आपके पास अभी 45 डेज है। इन 45 डेज में आप एक सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ अपने सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो प्रिपरेशन जो है आपकी टाइम पर होनी जरूरी है। जितना भी समय बचा हुआ है, 45 दिन बचे हैं, तो 45 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको कौन सा पेपर टफ लगता है? दूसरा पॉइंट क्या है? आपको जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस ज्यादा करना है। जैसे वो सब्जेक्ट जो आपको ज्यादा टफ लग रहे हैं, जिनमें ज्यादा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, शुरुआत में जब आपके पास ज्यादा समय बचता है तो। जैसे कि पहला पेपर आपका आईईएन आईएफएस का है और उसके बाद जो आपको दिक्कत हो सकती है वो हो सकती है पीपीबी और एएफएम। देखिए, हमारी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजी आपके लिए बना रखी है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है और यहां पर कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। आपका बैंक जॉब भी है, प्रिपरेशन भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, आपका दैनिक जीवन भी है, सब कुछ मैनेज करना है आपको। तो पीपीबी और एएफएम, ये 2 पेपर जो आपके लगातार शेड्यूल हैं, यहां दिक्कत हो सकती है। तो मैं मान सकता हूं कि भाई पहले पेपर तो इसकी प्रिपरेशन आप लगातार कर रहे होंगे,
कई बार पहला पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल पूरा बेस्ड आ जाता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित आ जाता है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमारी टीम बहुत जानदार है, आशीष सर पढ़ा रहे हैं आपको पहला पेपर, साथ सर के साथ पढ़ते रहिए, बहुत ही जबरदस्त टीचर हैं और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिए। अब पीपीबी और एएफएम, पीपीबी अरविंद सर पढ़ाते हैं, एएफएम मानवी मैम पढ़ा रही हैं। आपको सर और मैम के साथ लगातार जो उनके सेशंस आ रहे हैं उनको वॉच करते रहिए, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि भाई एएफएम आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है तो इस पर ज्यादा फोकस करिए, अगर अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है तो इस पर्टिकुलर पेपर पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले वीक पॉइंट ढूंढना है अपना कि वीक पॉइंट कौन सा आपका, और उस वीक पॉइंट पर ज्यादा समय देना है, ठीक है। सारे पेपर आपके लिए टफ नहीं होंगे, यहाँ कुछ पेपर ऐसे हैं जहां पर आप कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। तो जो वीक पॉइंट है उन्हें फाइंड आउट करिए, उस पर ज्यादा फोकस करना शुरू करिए। अब किसी भी एग्जाम, किसी भी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए ना, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। तो आपको फोकस करना होता है प्रीवियस पेपर्स पर, जो कि आमतौर पर कई बार नहीं किए जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर पर पूरा फोकस करना होगा। प्रीवियस पेपर को स्टडी करिए, उसको एनालाइज करिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो वो एनालाइज करना जरूरी है आपको। बिना प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के आप पेपर में जाके बैठते हैं तो कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं, कई ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं आपसे या गलत हो जाते हैं आपसे जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। आप बाहर निकलते तो आप सोचते हैं क्या कर दिया। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको उसको एनालाइज जरूर करिए, एक बार थॉरो रीड करिए, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हर पेपर में आपके 4 मॉड्यूल हैं, चार में से आप, कई लोग सजेशन देते हैं कि एक मॉड्यूल छोड़ दीजिए, 3 मॉड्यूल अच्छे से करके जाइए। मैं ये नहीं बोलता हूं, आपको मॉड्यूल तो सारे कवर करने हैं, लेकिन उसका तरीका होता है। जैसे भाई 4 मॉड्यूल हैं आपके ABCD, अब ये 4 मॉड्यूल हैं, इनमें से कोई एक मॉड्यूल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे तो कवर करना है, लेकिन इसकी बहुत सारी जो यूनिट है, जैसे कि 10 यूनिट है, अब 10 यूनिट में से 4-5 ऐसी यूनिट होंगी जो बहुत ज्यादा खास होंगी, और बाकी जो यूनिट होंगी उसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। तो केवल उन टॉपिक पर फोकस कर लीजिए, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है उन यूनिट को कवर कर लीजिए पूरा। यानी कि आपको इस तरह से चारों मॉड्यूल पढ़ने हैं कि इन चारों मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कवर हो। इनमें से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 2 से 3 मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से कवर करिए, और एक मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लीजिए जो आपको लग रहा है कि भाई आपके पास समय कम है। तो किसी एक मॉड्यूल को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आपको सभी कवर करने हैं, लेकिन किसी एक या 2 मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कर रिपीटेड क्वेश्चन पर फोकस कर आप सभी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक मॉड्यूल स्किप करने का मतलब होता है आपके हाथ से 20-25 क्वेश्चन गए, तो आपकी फाइट 75 में से 50 लाने की होती है, तो ये टफ होता है। 100 में से 50 लाना आसान है, 75 में से 50 लाना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लो, 3 मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लो, पास हो जाओगे, आपको सेफ साइड लेके चलना अपना। तो आप 2 से 3 मॉड्यूल अच्छे से पढ़िए, एक मॉड्यूल जो आपका है जहां से लग रहा है कि भाई हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लीजिए, 10-12 टॉपिक कवर करके चले जाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं मैनेज। अगली बात, मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जो होता है एग्जाम जैसी प्रिपरेशन होती है। आमतौर पर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं लोग, मॉक टेस्ट का देना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम की तैयारी, एग्जाम से पहले वाला फीलिंग आ जाता है कि भाई किस तरह से मुझे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आपके पास समय कम होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन एक साथ बैठ के करिए, ठीक है। आप 25-25 के सेट बांट सकते हैं और उसके टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ 25 या 50-50 का करके आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आमतौर पर, ये मिस्टेक्स आमतौर पर आप लोग करते हैं और इस कारण से कई बार आपके एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। ये जरूरी है कि एग्जाम को क्लियर करें एक बार में। जैसे अगला मौका जो है आपका CIB का हो, और CIB के बाद देखिए आपके JAB के एग्जाम से आपका 1 इंक्रीमेंट है और CIB के एग्जाम से 2 इंक्रीमेंट है। तो एक साल में आप चाहे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बैंकिंग करियर की ऊंचाई पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये तो हो गई कमियां, जो हैं, जो गलतियां आप करते हैं उनको रिपीट नहीं करना, इन बातों को ध्यान रखना है। 45 दिन बचे हैं, तो 45 दिन को दिमाग में रखकर स्ट्रेटेजी बनाइए। वो कौन से पेपर हैं जिन आपके लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे 2 पेपर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा टफ होंगे, उन 2 पेपर पर पहले से फोकस करिए। एक पेपर जहां पर आपको गैप ही नहीं मिल रहा, उस पेपर पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। वीक पॉइंट जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। पेपर जो प्रीवियस पेपर है उनको एनालाइज करिए। मॉड्यूल देखिए कौन से मॉड्यूल जो हैं आपके लिए ऐसे हैं कि भाई कुछ मॉड्यूल बहुत छोटे होते हैं, 4-5 यूनिट होती हैं, तो
उन्हें आसानी से कवर किया जा सकता है, उनको तो आसानी से कवर कर लीजिए। तो बहुत लेंदी मॉड्यूल हैं जिसमें 10-12 यूनिट हैं, उसमें से वो कौन सी यूनिट है जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से पढ़िए। वो कौन सी यूनिट है जिसमें कुछ टॉपिक बड़े काम के, वो टॉपिक पढ़ लीजिए। इस तरह से कवर करिए, मॉक टेस्ट पर फोकस करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट थोड़ा थोड़ा 10-10 क्वेश्चन अपने जहां पर भी समय मिल रहा है आपको वहां बैठ के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और टाइमर के साथ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा एग्जाम में। तो ये वो गलतियां हैं जो आमतौर पर हम दोहराते हैं, इन गलतियों को करने से बचना है। अब वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है जैब एग्जाम को क्लियर करने का जैब महापैक और जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको जैब एग्जाम श्योर शॉट क्लियर करवा देगा, ये बैंकर्स का कहना है। क्योंकि इस जैब महापैक के तहत आपको 15 से ऊपर बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू बैच सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही खास है। अब देखिए महापैक की खासियत बता चुके हैं, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, और डीपीपी, मॉक टेस्ट, क्विजेज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब मिलते हैं आपको। ये वैलिडिटी 6 महीना, 12 महीना, 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ ही उपलब्ध है। 6 मंथ की जो वैलिडिटी है ये ऑफर आपके लिए 2799 का है। मात्र 2799 में आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ जैब महापैक का एक्सेस मिल जाएगा, इसमें 15 प्लस बैचेस मिलेंगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बेहतर चुन सकते हैं, महापैक का हिस्सा बन जाइए। जैब एमसीक्यू बैच चल रहा है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, मात्र 1999 में ये बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए हम ला रहे हैं जैब क्रैश कोर्स, बहुत ही धाकड़ बैच है, जबरदस्त टीम के साथ पढ़ने का मौका है आपके पास। मात्र 999 में ये आपके लिए अवेलेबल है, आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जैब क्रैश कोर्स को। जुड़िए इस कोर्स के साथ। इंडिविजुअल बैचेस की जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए मात्र 799 में उपलब्ध है, 799 में इंडिविजुअल बैचेस के आप परचेज कर सकते हैं, आपको पूरा बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। अगली बात, जब हम चर्चा करते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन के एट द एंड, फिर से बता दूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका क्या? महापैक और ये बुक्स। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, और जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ, माइंड मैपिंग टेक्निक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के साथ उपलब्ध है मात्र 1224 में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं इसे। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, जैब महापैक और जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जुड़ जाएं तो जैब के पेपर आप श्योर शॉट क्लियर कर लेंगे। तो आज के इस छोटे से सेशन को यहां पर समाप्त करता हूं। ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर आप अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर साझा कर सकते हैं। हमारी टीम हर संभव आपकी मदद करती है, आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।